हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपांशी। आज हम मिल रहे हैं अपनी 6th क्लास के 8th चैप्टर के सेकंड वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी अपना नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है गेट ऑफ एनिमल्स। अगर मैं आपको गेट का बेसिक मीनिंग समझाने की कोशिश करूं तो गेट का बेसिकली मीनिंग है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और एनी ऑर्गेनिज्म ऑन अ सॉलिड सरफेस। सॉलिड मतलब कि हार्ड सरफेस। गेट का मतलब उसकी मूवमेंट जो सॉलिड सरफेस पे हो रही है वो कैसे हो रही है, उसको उस मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहा है, एंड उन मूवमेंट्स में उसको सपोर्ट कौन करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्केलेटन उसमें हेल्प करता है या नहीं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में। Gait is basically the pattern of movement of the limbs of animals including humans during locomotion over a solid substrate। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकोमोशन की बात यहाँ पे हो रही है। लोकोमोशन इज द मूवमेंट जो कि सॉलिड सबस्ट्रेट पे हो रही है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस पे जो उसकी मूवमेंट हो रही है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसको उसमें हेल्प कौन करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट एनिमल की, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को आपने नोटिस किया होगा कभी मूवमेंट करते हुए वो कैसे मूव करता है, उसकी मूवमेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, या फिर उसकी एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं। तो अगर आपने कभी इसे ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा जो अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर होता है वो ग्लॉसी ग्लॉसी सी अपीयरेंस देता है बाहर से। उसका जो बाहर का पार्ट होता है बहुत ग्लॉसी होता है और हमें ऐसा लगता है मसल्स से ही बना है, एंड दैट्स ट्रू। इन केस ऑफ अर्थवॉर्म उसकी जो मूवमेंट है उनकी मसल्स हेल्प करती हैं उनको उनकी मूवमेंट में। वो क्या करते हैं? रिपीटिंग द मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवॉर्म्स मेक देयर मूवमेंट्स। क्या करते हैं? एक्सपेंशन करता है। अपनी एक्सपेंशन कैसे करेगा? अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो क्या करेगा? पहले अपने आगे वाले पार्ट की एक्सपेंशन करेगा, पीछे वाली बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सेकेंड टाइम वो क्या करेगा? पीछे वाली बॉडी को एक्सपैंड करेगा, आगे वाली बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। This repeated expansion and contraction movements leads to the movement of earthworm। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नेल की। स्नेल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो स्नेल का स्ट्रक्चर क्या है? आउटर हार्डर एक रिंग टाइप, या फिर ये जो आपको सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ये क्या है? आउटर हार्ड स्केलेटन सा प्रेजेंट है जो क्या करता है? आउटर स्केलेटन फॉर्म करता है। इसका फंक्शन क्या है? ये स्नेल की इनर बॉडी जो है उसको हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। जब उसको लगता है कि उसको कोई हार्मफुल प्रेडेटर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करता है? इस आउटर स्केलेटन में अपनी बॉडी को हाइड कर लेगा एंड अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर मैं बात करूँ इनकी मूवमेंट की तो द स्नेल हैज़ आउटर राउंडेड हार्ड शेल विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स बट इज़ नोन एज आउटर स्केलेटन, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करती हूँ इसकी मूवमेंट की। द थिक स्ट्रक्चर एट द बॉटम कॉल्ड द फुट हेल्प्स द स्नेल इन इट्स मूवमेंट। अब इसके मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? जो इसका ये नीचे वाला एरिया है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉकरोच की। कॉकरोच का अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉकरोच वॉक भी करता है, फ्लाई भी करता है, क्लाइंब भी करता है। क्लाइंब करता है, दीवारों पे क्लाइंब करता है, वॉक ऑन द सरफेस वॉक करता है जो हमारा सॉलिड सबस्ट्रेट है, या फिर वो फ्लाई भी करता है। उनको कौन हेल्प करता है अपनी सारी मूवमेंट्स में? They have their 3 pair of legs which help them in walking। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, this is the first pair, this is the second pair and this one is the third pair। ये तीनों पेयर क्या करते हैं? इनको वॉकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। Their body is covered with hard outer skeleton। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या है? इसका हार्ड आउटर स्केलेटन है। इसी तरह उसको फ्लाई करने में उसकी विंग्स हेल्प करती हैं, जो उसके एंटीना इज प्रेजेंट ऑन दिस पार्ट। इसके आसपास उसकी विंग्स प्रेजेंट हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं एंड क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिश की। द बॉडी शेप ऑफ अ फिश इज स्ट्रीमलाइंड। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको स्ट्रीमलाइंड का मतलब समझाना चाहूँगी कि स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता क्या है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है कि जो अगर आपने कभी एरोप्लेन देखा हो तो एरोप्लेन की शेप कैसी होती है? वो आगे से भी तीखा होता है, पीछे से भी तीखा होता है, बट बीच से उसका सरफेस ब्रॉड होता है। उससे क्या होता है? वो जो हम अब ऑब्वियसली वो एयर में ट्रैवल कर रहा है तो एयर की मूवमेंट उसको ज़्यादा झटके या शॉक ना दे, उसकी मूवमेंट ईजी हो, इसीलिए क्या होता है उसकी आगे का बॉडी पार्ट्स ब्रॉड नहीं होता, शार्प होता है, एंड पीछे का भी शार्प होता है, जिससे क्या होता है एयर इजीली फ्लो करती है एंड ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगती मूवमेंट के लिए। सिमिलरली फिशेस के केस में भी सेम है।
फिशेस के केस में क्या है, उसको वाटर में फ्लो करना है, वाटर में जब उसको सर्वाइव करना है, फ्लो करना है, तो उसको भी मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट ईजी हो, इसीलिए उसकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड का मतलब आगे से तीखी, पीछे से भी तीखी, बट बीच में से ब्रॉड, और उसके ब्रॉडर पार्ट के पास उसके विंग्स होते हैं। विंग्स क्या करते हैं, वाटर को ऐसे अपनी मूवमेंट, ऑब्वियसली उसकी विंग्स की मूवमेंट ऐसे होती है एंड ऐसे होती है, जिससे क्या होगा, वाटर की मूवमेंट साइड वाइज होती रहेगी एंड बॉडी की मूवमेंट ईजी हो जाएगी उसके लिए। सो बेसिकली फिश को उसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी बेसिकली हेल्प करती है मूवमेंट में। वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ऑफ द स्केलेटन ऑफ बर्ड। बर्ड की मूवमेंट में उससे कौन हेल्प करता है, ऑब्वियसली वो भी वॉक करता है एज वेल एज दे फ्लाई इन एयर ऑल्सो। तो दोनों के लिए अलग अलग पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है जो उनकी मूवमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उसका फ्लाइट मोशन, जब उसकी फ्लाइट मोशन की बात कर रही हूँ, फ्लाइट मोशन मीन्स फ्लाइट मूवमेंट की बात कर रही हूँ, तो उसको कौन हेल्प करता है, उसकी लाइट बोन्स एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। लाइट है बोन्स, कॉम्पैक्ट है स्ट्रक्चर, तो उसको फ्लाइट ईजिली मिल जाती है, उसको ज़्यादा अपना वेट भी नहीं उठाना पड़ता, वो ईजिली फ्लाई कर सकता है। सो बेसिकली फ्लाइंग के लिए उन्हें कौन हेल्प करता है, उसके विंग्स हेल्प करते हैं, और उसका जो हॉलो बोन्स हैं, और हॉलो बोन्स है मतलब कि लाइट हैं, तो और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसीलिए वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। बात करूँ उनकी वॉकिंग की, तो द बोन्स ऑन द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। इसकी बात करूँ तो ये जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली द हाइंड लिम्स, जो कि आगे जाके क्लासीफाई कर दिए गए हैं इनटू द फीट पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेक्स की। स्नेक्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो उसकी 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ मोशन शो करता है। 4 टाइप्स ऑफ मोशंस जो वो शो करता है, स्नेक्स हैव 4 वेज ऑफ मूविंग अराउंड। उसके 4 वेज हैं जिससे वो आगे पीछे मूव कर सकता है। सिंस दे डोंट हैव लेग्स, दे यूज देयर मसल्स एंड देयर स्केल्स टू डू द वॉकिंग। उसकी मूवमेंट में तो उसकी बेसिक मूवमेंट किससे होती है, जो उसकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट हैं एंड उसके आउटर सरफेस पे जो स्केल्स प्रेजेंट हैं, इससे वो क्या करता है, वॉक करता है। स्नेक्स विल push off any bump or other surface, rocks, trees, etc. to get going. They move in a wavy motion. Wavy motion होता है ऐसे zigzag वे में मूव करना, या फिर वेव, जब वेव मूव करती है तो ऐसे मूव करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्विक रिकैप की। हमने इस चैप्टर में बेसिकली किया क्या क्या। हमने सबसे पहले पढ़ा ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स हैं क्या, उसके टाइप्स क्या हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज़ बेसिकली एक्सप्लेनेशन। थर्ड पढ़ा हमने डेफिनेशंस, रिब केज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, स्केलेटन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। नेक्स्ट हमने पढ़ा गेट ऑफ एनिमल्स, मतलब मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, कि वो कैसे मूव करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको मूवमेंट में कौन सा पार्ट हेल्प करता है एंड उसको कैसे मूव कराया जा रहा है। अर्थवॉर्म का पढ़ा, स्नेल का पढ़ा, कॉकरोच, फिश, स्केलेटन ऑफ बर्ड एज वेल एज स्नेक्स। क्विक रिकैप में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने आपको स्केलेटन ऑफ बर्ड के बारे में पढ़ाया तो एक बर्ड ही ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें उसकी बोन्स इंक्लूडेड थी उसकी मूवमेंट में। अगर आप बाकी एग्जाम्पल्स पे थोड़ा ध्यान दें, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया, किसी भी एग्जाम्पल में बोन्स इंक्लूडेड नहीं थी उसकी मूवमेंट में, ओनली इन केस ऑफ स्केलेटन ऑफ बर्ड उसका स्केलेटन पार्ट ले रहा था उसकी मूवमेंट में। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के स्टडी करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।